दोस्तों, जब से यूएसए की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी पर अपना रिपोर्ट निकाला है और उसमें कई सेंसिटिव बातों को उजागर किया, उसके बाद से अदानी के शेयर ताश के पत्तों के बने महल की तरह गिर रहे हैं और महज कुछ ही दिनों में अदानी के शेयर आधे हो चुके हैं। अदानी ग्रुप की हर कंपनी के शेयर ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि अदानी कल ही दिवालिया हो जाएगा और कई लोगों को ऐसा भी डर सता रहा है कहीं अदानी का हाल विजय माल्या जैसा न हो जाए और वह इन्वेस्टर के पैसे लेकर देश छोड़कर विदेश न भाग जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो LIC ने अदानी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या हो, कहीं अदानी के कारण LIC तो नहीं डूबेगी। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज हर भारतीय के लिए कौन बढ़ेगा करोड़पति के सवालों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बन गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इसने अदानी से 88 क्वेश्चन पूछे हैं। मैं इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इस रिपोर्ट को गूगल से पढ़ सकते हो। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो मेन बात है वह यह है कि हिंडनबर्ग ने अदानी के वैल्यूएशन और लोन पर ज्यादा सवाल किया है, जिसके बाद से अदानी के शेयर कुछ दिनों से लोअर सर्किट मार कर इन शेयर का भाव आधा हो गया, जिससे आम लोग और इन्वेस्टर एकदम डरे हुए। तो दोस्तों, मैं अदानी के इन्वेस्टर से यह जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या देखकर आपने अदानी के शेयर लिए थे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में पी रेशियो कहते हैं, जहां 20 है और निफ्टी 50 में जो शेयर्स है उन शेयर्स का पी रेशियो 15 से 80 के बीच होता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI का पी रेशियो 11 है, वहीं दिग्गज प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का पी रेशियो 20 है, वहीं एशियन पेंट की पी रेशियो 71 है और सबसे सेफ बिजनेस माने जाने वाले FMCG कंपनियों जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की पी रेशियो 63। दोस्तों, आप में से कई लोगों को प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में पता नहीं। दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में पी रेशियो कहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप 1 रुपए कमाने के लिए कितने प्राइस पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि SBI का पी रेशियो 11 है, यानी आप SBI के शेयर से 1 रुपए कमाने के लिए उसे 11 रुपए दे रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो शेयर का वैल्यूएशन निकालने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। यानी मुद्दे की बात यह है कि बड़े बड़े कंपनियों के शेयर का पी रेशियो 20 से 80 के बीच है, लेकिन आप जब अदानी के शेयर का पी रेशियो सुनोगे तो आप हैरान हो जाओ। दोस्तों, अदानी इंटरप्राइज का पी रेशियो FPO लाने से पहले 600 के पास था और अदानी ग्रीन का 800 और बाकी के अदानी शेयर्स भी इसी तरह से काफी हाई पी पर ट्रेड कर रहे थे। तो दोस्तों, जिन्होंने अदानी के शेयर लिए थे उन्होंने क्या देखकर अदानी के शेयर में इन्वेस्ट किया था, यह भगवान भी जानना चाहेंगे। क्या अदानी का बिजनेस है जैसे कि ग्रीन एनर्जी, पोर्ट, FMCG नया बिजनेस है और क्या इस तरह के बिजनेस में क्या केवल अदानी का मोनोपोली होता है? जो इस तरह के बात को सोच कर शेयर लिए होंगे उनको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं। बिजनेस में मोनोपोली होना अभी के टाइम में नामुमकिन जैसी बात। कोई ना कोई कंपटीटर फ्यूचर में आ ही जाता है और केवल न्यूज देखकर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इस तरह का हद से ज्यादा हाई वैल्यूएशन आज न कल गिरने वाला था, जो अब गिर चुका है। इसलिए जो इन्वेस्टर अदानी के शेयर खरीद कर बैठे हैं उनको वैल्यूएशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की अच्छी आदत बना लेनी चाहिए, जिससे उनके मेहनत के पैसे ना डूबे। दोस्तों, अब बात करते हैं LIC के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इसने अदानी में किया है। दोस्तों, अदानी से ज्यादा डर तो LIC के कारण लग रहा है और यह डर लॉजिकल भी है, क्योंकि हमारे देश के हर आदमी का कुछ न कुछ रुपए LIC के पास। LIC हमारे देश में इतना बड़ा नाम बन चुका है कि जहां हमारा पहला जॉब लगता है तो हम सबसे पहले LIC की पॉलिसी ले लेते हैं। LIC के पास 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है और LIC का टोटल फंड 28.3 ट्रिलियन रुपए है। तो दोस्तों, अदानी के कारण नहीं लेकिन LIC के कारण जरूर भारत कंगाल हो सकता है। अगर LIC कभी किसी कारण से डूबी तो भारत जरूर कंगाल हो जाएगा और भारत में श्रीलंका जैसा गृह युद्ध हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार कभी ऐसा होने नहीं देगी। दोस्तों, LIC की अदानी ग्रुप की कंपनियों में किए हुए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पिछले 7 दिनों में 30,000 करोड़ से कम हो गया, लेकिन फिर भी LIC प्रॉफिट में ही है। LIC ने अदानी के 7 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से अदानी इंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। LIC का अदानी में टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24,000 करोड़ रुपए है और इसने कई साल पहले काफी सस्ते भाव पर शेयर लिए थे, जिसका मार्केट वैल्यू आज 27,000 करोड़ रुपए है। यानी LIC अभी भी प्रॉफिट में ही है। दोस्तों, LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि वह कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिसर्च किए किसी भी इलॉजिकल वैल्यूएशन पर नहीं लेगी और LIC के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करती रहती है। LIC का इन्वेस्टमेंट केवल अदानी के ही शेयर में नहीं है, बल्कि भारत की हर बड़ी कंपनियों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी LIC का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है और समय समय पर उन शेयर को अच्छे भाव पर बेचकर मोटा कैपिटल गेन भी वो कमाती है।
इसलिए दोस्तों आपको LIC की चिंता ना कर अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और कसम खा ले कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो जरूर उस कंपनी के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में असमर्थ तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। केवल न्यूज देखकर और कुछ दोस्तों की टिप्स पर शेयर खरीदते हो तो आपका हाल भी वही होगा जो आज अदानी के शेयर होल्डर का हो रहा है। अंत में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अदानी के शेयर में मेरा कोई होल्डिंग नहीं है और यह वीडियो मैंने केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।